हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि और नए नए वीडियो आपके लिए आ सके। इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया की खोज कैसे हुई, खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे, किस प्रकार से उन्होंने इसको सबसे सर्वप्रथम खोजा, उसके बाद में आगे क्या क्या इसमें डिस्कवरीज की, किन्होंने संवर्धन के बारे में बताया, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि बैक्टीरिया का प्योर संवर्धन हो सकता है। ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में अपन लेके आए हैं बैक्टीरिया की कुछ शेप्स, यानी किस किस शेप में बैक्टीरिया हो सकता है, वो सब अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ तो बैक्टीरिया किस फॉर्म में पाया जा सकता है। अब देखो, आकृति शेप का अगर मैं बोलूँ तो आकृति किस प्रकार की हो सकती है, यानी गोल हो सकता है, किस प्रकार का हो सकता है, ये अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो फर्स्ट देखो बात करते हैं अपन गोलाणु। इसको क्या कहते हैं? कोकस। क्या कहेंगे? कोकस, यानी गोलाणु, गोल आकार का बैक्टीरिया पाया जा सकता है। आगे जब डिस्कवरीज की तो इनकी शेप्स भी देखी तो कहा कि भाई बैक्टीरिया एक ही शेप में नहीं पाया जाता है, इसकी अलग अलग प्रकार की क्या पाई जा सकती है, शेप पाई जा सकती है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं गोलाणु की। तो अगर जब एक सिंगुलर यानी एक बैक्टीरिया होगा, वो गोल होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कोकस कहते हैं। बट एक से ज्यादा, मोर देन वन बैक्टीरिया होंगे और उनकी शेप गोल होगी तो उनको कोकाई कहते हैं, यानी उसकी प्लूरल फॉर्म जो होगी वो क्या होगी? कोकाई होगी। सिंगुलर फॉर्म क्या होगी? कोकस होगी और उसी की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? कोकाई होगी। इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो गोलाणु में माइक्रोकोकस हो सकता है, यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? माइक्रोकोकस हो सकता है। डिप्लोकोकस की मैं बात करूं तो डिप्लोकोकस युग्म फॉर्म में होते हैं, यानी दो बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया होंगे? दो बैक्टीरिया होंगे। दो बैक्टीरिया अगर होंगे तो उनको अपन डिप्लोकोकस बोलेंगे। या एक से अधिक बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया है तो डिप्लोकोकस। डिप्लो में आप देखो, डिप्लो मतलब कि दो, युग्म में होंगे। इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या है? जो अपना निमोनिया होता है ना, जिसकी वजह से, जिस बैक्टीरिया की वजह से, वो कौन सी फॉर्म में आता है? डिप्लोकोकस में आता है। उसकी आकृति कैसी होती है बच्चों? कोकस होती है, लेकिन दो बैक्टीरिया होंगे तो कोकाई कहेंगे, यानी एक से अधिक अगर प्लूरल फॉर्म है तो कोकाई कहेंगे। तो वो डिप्लोकोकस में आते हैं। किस में आते हैं? डिप्लोकोकस में आएंगे। दूसरा है निसेरिया। क्या होता है ये? निसेरिया। अगर हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन नाइसेरिया भी बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड की मैं बात करूं तो टेट्राकोकस। टेट्रा आपको पता है 4 के लिए यूज किया जाता है, यानी 4 के लिए अपन यूज करेंगे तो टेट्रा फॉर्म को यूज करते हैं। 4 के ग्रुप पाए जाएंगे बैक्टीरिया में तो उसको टेट्राकोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राकोकस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो माइक्रोकोकस ल्यूटियस आता है। इसमें क्या आता है? माइक्रोकोकस ल्यूटियस आएगा। एंड नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ स्ट्रेप्टोकोकस, यानी स्ट्रेप्टोकोकस में अपन बात करेंगे तो एक श्रृंखला बनेगी। बैक्टीरिया अरेंज होके और एक श्रृंखला में रहते हैं, इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या एग्जाम्पल है इसके? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो 4 तरह के देखिए अपन ने। पहला क्या है? गोलाणु। गोलाणु के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। गोलाणु मतलब गोल आकार का जो बैक्टीरिया है। इसमें फर्स्ट की मैं बात करूं तो माइक्रोकोकस, गोलाकार जीवाणु, एकल फॉर्म में रहता है। दूसरे की बात करते हैं तो डिप्लोकोकस, या इसको मोनोकोकस भी कहते हैं, फर्स्ट वाले को मोनोकोकस। दूसरे की अपन बात करते हैं तो डिप्लोकोकस, युग्म में होंगे। किस में होंगे बच्चों? युग्म में होंगे। एग्जाम्पल देखिए इसके तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी होता है और निसेरिया होता है। टेट्राकोकस में यानी 4 बैक्टीरिया का ग्रुप होगा। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटियस। क्या होगा? माइक्रोकोकस ल्यूटियस। फोर्थ की मैं बात करूं स्ट्रेप्टोकोकस, यानी श्रृंखला में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो ये देखो सारसीनी। 8 से 64 या इससे भी अधिक हो सकते हैं। सारसीना यूज करेंगे अपन
तो देखो सार्सिनी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 8 से 64 तक बैक्टीरिया एक साथ रह सकते हैं, यानी मोर देन 64 भी हो सकते हैं, 64 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 8 से लेके 64 तक भी हो सकते हैं, 64 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 64 भी हो सकते हैं। ये एक क्यूबिलियल फॉर्म में यानी क्यूबियल फॉर्म में अरेंज होंगे, घनाकार आकृति में क्या होंगे, अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद में ये एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका एग्जांपल क्या है, सार्सिना। जो सार्सिना बैक्टीरिया है वो इस ग्रुप में रखेंगे अपन, किसमें, सार्सिनी में। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस। कौन सा, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इरेगुलर शेप होती है इनकी, एग्जाम्पल देखें तो स्टेफाइलोकोकस एल्वस होता है। ये सब किसके हैं, ये सब इस गोलाणु के हैं, यानी गोलाणु के एग्जाम्पल पढ़े हैं अपन ने इतने। तो बैक्टीरिया की शेप में अपन देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करती हूँ मैं गोलाणु की, उसमें अपन ने कितनी पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। बैक्टीरिया गोलाणु आकार में होगा, वो 6 तरह से हो सकता है। 6 इसके क्या होंगे, तरीके होंगे अरेंज होने के। पहला क्या है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, देन टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनी और स्टेफाइलोकोकस। अब अगर अपन गोलाणु की बात करें तो ये गोलाकार होते हैं, ये चीज मैंने पहले आपको बता दी। सूक्ष्म होते हैं यानी बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, यानी एंटीबायोटिक जो अपन यूज करते हैं उनका इफेक्ट इनके ऊपर बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें प्रतिरोधी क्षमता क्या होगी, ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रतिरोधी क्षमता अगर इनमें ज्यादा होगी तो एंटीबायोटिक के पड़ने वाले इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेंगे, तो ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो इस तरह से हो कि प्रतिरोधी क्षमता जिसमें ज्यादा पाई जाती है वो कौन से होते हैं, तो गोलाणु होते हैं। ओके, इसके आगे सेकंड में पर बात करें तो दंडाणु। दूसरी क्या होती है शेप इसकी, दंडाणु, यानी दंडाणु आकार का कैसा हो सकता है, अपना बैक्टीरिया हो सकता है। तो दंडाणु में आप देखो अगर प्लूरल है तो उसे बेसिलाई कहेंगे और सिंगुलर है तो बेसिलस होगा। यानी अगर दंडाणु का एक बैक्टीरिया है तो उसे बेसिलस कहेंगे और एक से अधिक है, मोर देन 1 है तो क्या होंगे, वो बेसिलाई होंगे। छड़ आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं। जो रोड होती है अपनी उस आकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अधिकांश, ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकांश जीवाणु इसी श्रेणी में आते हैं, यानी ज्यादातर जो बैक्टीरिया होंगे अपने वो रोड शेप्ड के होंगे, बेसिलाई प्रकार के होंगे या दंडाणु आकार के होंगे। तो ये चीज अपन को यहाँ पे ध्यान रखनी है, यानी इट्स इम्पोर्टेंट। अधिकांश जीवाणु इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें फर्स्ट देखिए आप, सिंगुलर बेसिलस। फर्स्ट की मैं बात करूं तो यानी एक बैक्टीरिया होगा सिंगुलर बेसिलस। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है ई कोलाई। इंपॉर्टेंट है ये ई कोलाई, यानी अपनी जो इंटेस्टाइन है उसमें पाया जाने वाला बैक्टीरिया है ई कोलाई। उसको क्या कहेंगे अपन, इस श्रेणी में आता है सिंगुलर बेसिलस, यानी एक बैक्टीरिया। या लैक्टोबैसिलस जो कर्ड में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कर्ड में या दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया इसी श्रेणी में आता है। सेकंड में बात करूं डिप्लोबैसिलस, इसमें कौन से आते हैं, तो इसका एग्जांपल है डिप्लोबैसिलस, ध्यान में रखना आपको। थर्ड स्ट्रेप्टोबैसिलस, इसका एग्जांपल क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस। स्ट्रेप्टोबैसिलस तो अपन ने पहले देखा था एक श्रृंखला में, यानी चैन बनाएंगे, एक चैन फॉर्म में पाए जाने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टो कहलाते हैं। बैसिलस इसी फॉर्म में रोड आकार के होंगे और एक स्ट्रेप्टो एक चैन जैसी आकृति बनाएंगे जुड़ के आपस में और एक चैन क्रिएट करते हैं, वो इसी श्रेणी में आएंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है बैसिलस एंथ्रेसिस। थर्ड की पहली से बैसिलस, ये स्टैक में यानी एक के ऊपर एक अरेंज रहते हैं, एक स्टैक बनाएंगे अरेंज होके, एक के ऊपर एक परत के रूप में स्टैक होंगे। इसका एग्जाम्पल है कॉर्नी बैक्टीरियम टिफ्थिरी। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं।
थर्ड की, फर्स्ट हो गया अपना कोकस, दूसरा अपना कौन सा हो गया बेसिलस, और थर्ड की मैं बात करूँ तो स्पाइरुलम यानी सर्पिलाकार बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल प्लूरल होगा तो स्पाइरली बोलेंगे और सिंगुलर होगा तो स्पाइरुलम बोलेंगे। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, हेलियोबैक्टर ट्रिपोनिमा, हेलियोबैक्टर ट्रिपोनिमा इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ की मैं बात करूं तो विब्रियो यानी कोमा के आकार के, कोमा अपन लगाते हैं ऐसे, तो इस आकार का ये हो सकता है, कोमा आकार का हो सकता है। विब्रियो कोलेरा या विब्रियो कोलेरी और विब्रियो कोमा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया इस श्रेणी में आते हैं, किसमें, विब्रियो में, विब्रियो कोलेरी और विब्रियो कोमा। फिफ्थ नंबर इसमें देखते हैं तो स्टॉल्क बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जिन पे वृंत पाया जा सकता है। स्टॉल का आकार जैसे ऐसे स्टॉल पाया जाएगा, उसके बाद में इस पे बैक्टीरिया होगा, तो स्टॉल आकार के होते हैं कुलोबैक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुलोबैक्टर। सिक्स की मैं बात करूं बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग क्या होती है, कोई भी जैसे एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, एक एक्स्ट्रा मोती आकार की एक स्ट्रक्चर होगी, बड लाइक स्ट्रक्चर, बडिंग करती हुई वैसी स्ट्रक्चर के अगर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनकी शेप वैसी गोला थोड़ी थोड़ी ऐसे दौड़ आकार में, लेकिन ऐसे बडिंग करती हुई जो अपनी आकृति है उस आकार का अगर होगा तो इसका एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोडोमाइक्रोबियम। सेवंथ की बात करूँ मैं प्लियोमॉर्फिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे फोकस करने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लियोमॉर्फिक, जिस प्रकार का मीडियम दिया जाएगा बैक्टीरिया को, उसी मीडियम के हिसाब से अपनी शेप चेंज कर लेगा, यानी आकृति चेंज करता रहता है, इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लियोमॉर्फिक। जो अपना राइजोबियम है वो इसी श्रेणी में आता है। राइजोबियम बैक्टीरिया आपको पता ही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसकी रूट में पाया जाने वाला जीवाणु, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है, नाइट्राइट में चेंज करता है, और उसके बाद में फसल उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है वो नाइट्रेट को, यानी जो अमोनिया है उसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया है उसको क्या कहेंगे, राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं। तो ये किसमें आते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो आई होप ये जो शेप अपन ने पढ़ी है ये क्लियर हो गई होगी। इसको 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके एग्जाम्पल हैं वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। समझाना जितना था वो मैंने बता दिया यहाँ पे, बाकी लर्न करना है कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल अपन को लर्न करना है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत अच्छे से आप इसको आगे शेयर भी करोगे और इसको पढ़ोगे, और देन इसके नोट्स क्रिएट कर लोगे, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो तो अपनी नोटबुक में आप इसको नोट कर सकते हो। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स।